अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं उसका नाम है सेट्राट का। ये सिरप फॉर्म में है। इसके यूजेस, डोजेज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इस सिरप का नाम है सेट्राल का और अगर मैं इसके फार्मूला की बात करूं तो इसका फार्मूला डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट इसका फार्मूला है। लेकिन अगर मैं इसकी कंपनी की बात करूं तो ये बहुत अच्छी कंपनी फाइज़र की बनाई गई सिरप है। और फ्रेंड्स, अगर इसकी कैटेगरी बात करें तो ये सिरप फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा ये कोई टेबलेट वगैरह में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ फॉर्म में ही अवेलेबल है। और अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो फ्रेंड, ये एक एंटी अल्कलाइज़र की क्लास से ताल्लुक़ रखता है। अभी आपको आगे समझ आ जाएगा कि ये किस तरह के मेडिसिन हैं। फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूंगा इसके यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब कि अगर आपके यूरिथ्रा में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके यूरिन में एसिड की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो उसमें इसकी मकदार को कम करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। अगर आपके यूरिन में या जिस्म में मतलब कि पूरी बॉडी में फ्लूइड्स में एसिड की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो उससे आपके जिस्म में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जिसका कम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड, इसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है ताकि आपका एसिड की मकदार जिस्म में नॉर्मल हो जाए। और इसके अलावा गोट, ये एक जॉइंट पेन है। इसकी वजह भी यही है कि अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो आपके जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है ताकि आपके जॉइंट पेन ख़त्म हो जाए। और इसको किडनी स्टोन में भी इस्तेमाल कराया जाता है। किडनी स्टोन को ख़त्म करने के लिए और यूरिन के ज़रिए किडनी स्टोन को बाहर निकालने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। और फ्रेंड, इसको अगर आपकी किडनी में इन्फ्लामेशन, मतलब कि सोजिश वगैरह हो गई है तो उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। सोजिश को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पेशाब में जलन हो रही है, मतलब कि बर्निंग ऑफ यूरिन, तो उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। इस पेशाब के जलन को कम करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। ये भी यूरिक एसिड की वजह से होता है। आपके पेशाब में जलन पैदा होती है जिसकी वजह से आपको यूरिन भी बार बार आता है और पेशाब में जलन भी होती है। उसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके डोजेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके डोज ऐसे हैं कि आप एक गिलास पानी में 2 चम्मच डालकर इसमें अच्छी तरह मिक्स करके और इसे पी लें सुबह और रात को 2 टाइम। और इसका डोज़ ज़्यादा भी किया जा सकता है, मतलब कि इसको 3 टाइम भी लिया जा सकता है। लेकिन अमूमन अगर आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है। ये तो हुई इसके डोज़। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके साइड इफ़ेक्ट में आपको देखने को मिल सकता है कि आपको एंजाइटी हो सकती है, मतलब कि घबराहट हो सकती है, या आपको डायरिया हो सकता है, या आपको स्किन पर रैशेस आ सकते हैं, या आपको वोमिटिंग हो सकती है, या नोज़िया हो सकती है, या आपके स्टमक क्रैम्प हो सकता है, मतलब कि स्टमक में पेन हो सकता है, या इसके अलावा आपके स्टमक में अल्सर को भी पैदा कर सकता है, मतलब कि ज़ख़म को ये पैदा कर सकता है आपके स्टमक में। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके वार्निंग में अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और इसके अलावा जो है ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ भी इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। और फ्रेंड्स, हार्ट प्रॉब्लम में भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और हाइपर सेंसिटिविटी के पेशेंट को भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं कराया जाता। और इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, ऐसे ही इसे इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और इसके अलावा अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये भी ज़रूर अपने डॉक्टर से
डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।